श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज हम लग्न स्पष्ट करने पर चर्चा करेंगे सरल तरीके से। ये प्रारंभिक ज्ञान वाली बात चल रही है, तो हम प्रारंभिक ज्ञान वाली बात पर ही इस वीडियो को रखेंगे। क्लिष्ट तरीके से हम लग्न स्पष्ट बाद में समझेंगे। दो विधि में आपको बताऊंगा, दो विधि में पुस्तक में लिखूंगा। 4 विधि है, और भी विधियां हैं, परंतु हम 4 विधियों पर ही कार्य करेंगे। एक विधि तो मैंने बता दी, एक विधि और अभी बता रहा हूं। 2 विधि ये हो जाती है, और 2 विधि आपको मैं नहीं बताऊंगा, पुस्तक में लिखूंगा। क्योंकि ज़्यादा विधियां अगर हम लिख लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपस में घिचपिच हो जाएगी। आपके ऐसे भी प्रश्न मैंने कई प्रकार से दैनिक लग्न प्रवेश बताया, तो आपके घिचपिच हो गया आपस में। इसलिए मैं देख रहा हूं कि अपन एक विधि या 2 विधि पर ही कार्य करेंगे, तो जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा अध्ययन करना है तो फिर आप मेरी पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं, परंतु अभी इन 2 चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। एक विधि और मैं आपको बता दूंगा। एक विधि ये हो गई, एक विधि अभी मैं बता रहा हूं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि यह कर्क लग्न का प्रवेश है। पुस्तक से, कौन सी पुस्तक से, वो भी मैं आपको बता दूं। ये लग्न सारणी समुच्चय पुस्तक है। डाक खर्च सहित इसका मूल्य 350 रुपये है, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। इससे जो पूर्व के वीडियो में मैंने लग्न प्रवेश बताया, उस लग्न प्रवेश में एक तो वार्षिक संस्कार करना पड़ता है। ये कर्क लग्न का प्रवेश है पुस्तक में। यह सिंह लग्न का प्रवेश है 18 मई का। उसमें वार्षिक संस्कार करेंगे तो ये नीमच नगर के दैनिक लग्न प्रवेश उस वर्ष के बन जाएंगे, 26 के, 18 मई 26 के। अब इसको चूंकि अपने जन्म स्थान का ले जाना है, तो जन्म स्थान का बनाने के लिए आपको उस नगर अक्षांशादि सारणी दी है, उसको देखेंगे। देखने के बाद अपने नगर और ऊपर से उतारेंगे उस लग्न का नाम। जैसे कर्क है तो कर्क का नाम, सिंह है तो सिंह का नाम। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो जो चिन्ह दिया है उसके अनुसार आपको जोड़ घटा देना है। धन दिया तो जोड़ना है, ऋण दिया तो घटा देना। तो आपके नगर का दैनिक लग्न प्रवेश का समय प्राप्त हो जाएगा। हमारा स्थान है जोधपुर, तो हमने जोधपुर निकाला अक्षांशादि सारणी में, और जोधपुर के सामने जो कर्क के नीचे संस्कार दिया था धन 351, उसको जोड़ा। और इसी प्रकार सिंह के नीचे जो संस्कार दिया था उसको जोड़ा। तो ये कर्क का संस्कार हो गया, कर्क का दैनिक लग्न प्रवेश हो गया। दैनिक का अर्थ है 18 मई का, और ये 18 मई का सिंह लग्न का प्रवेश हो गया। अब हम इससे लग्न स्पष्ट करेंगे। बहुत सरल तरीका है। जन्म समय, ऋण, लग्न प्रवेश, गुणित 30 बटे लग्न का कुल मान। अगला लग्न, प्रवेश, ऋण, लग्न प्रवेश। लग्न प्रवेश का अर्थ है यहां जन्म लग्न, और उससे अगला लग्न। अब देखिए, जन्म समय में से लग्न प्रवेश समय घटाना है, तो जन्म समय है आपका 950 गुणित 30, 950 ऋण 954 14 गुणित 30। अगला लग्न है सिंह, 12 12 5 ऋण अपना लग्न प्रवेश 9 54 14। अब इसको घटाओ, 60 में से 14 गए, 46,
यहाँ 50 में से 55 नहीं जा रहे हैं तो एक यहाँ से हासिल लिया, तो ये हो गए कितने 110। 110 में से 55 गए तो 10 में से 5 5 5। और आपका जन्म समय 9:50 नहीं है, 10:50 है। 10 में से 10 गए तो 0 गुणित 30 बटे 5 में से 4 1, 6 में से 1 5 और 12 में से 5 7, 7 में से 6 1, 12 में से 10 2। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम और हल करेंगे। कैलकुलेटर से एक बार मैं मिला लेता हूं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 10 डिग्री 50 डिग्री ऋण 9 डिग्री 54 डिग्री और 14 डिग्री बराबर 55 46, ये सही आ रहे हैं। और अब नीचे वाले को देख लेते हैं। 12 डिग्री 5 डिग्री ऋण 9 डिग्री 54 डिग्री 14 डिग्री बराबर 2 17 51, करेक्ट है। अब इसको आसानी से हल करने के लिए सेकेंडों में बदल लो। सेकेंडों में बदलने के लिए 55 गुणित 60 बराबर 3300 धन 46, 3346 गुणित 30 बटा, इसको बदल लो 120 धन 17 बराबर 137 गुणित 60 बराबर 8220 धन 51, 8271। इनका गुणा कर लो 3346 गुणित 30 बराबर 100 380, 100 380 बटा 8271, भाग लगा दो। 100 380 भागित 8271, 8271 एक बार 7 0, 13 में 7 6, 10 में 3 7 और 10 में से 9 1, 2 बार जाएगा। 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 8 16। ये अंश आ गए। 10 में से 2 8, 7 में से 5 2, 6 में से 5 1 और 7 में से 6 1। अब ये अंश, अब इस अंश को कला में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे। तो 0 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16, 6 एकम 6, 6 एकम 6। आठ 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 8 64,
2 66, 8 बार चला जाएगा। 8 एकम 8, 8 7 56 का 6 हासिल 5 और 8 दूनी 16 और 5 21, 8 उठी 64 और 2 66। 10 में से 8 2, 8 में से 7 1, 6 में से 1 5, गुणित 60। ये हो गए कला। अब आएंगे विकला। 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 7, 6 पंजे 30। देखिए यहाँ अंक है 4 और यहाँ अंक है 5, इसलिए 8 तिया 24 और 8 पंजो 40, 3 बार जाएगा। 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8 और 3 8 24। 10 में से 3 7 0, 17 में से 8 9, 10 में से 5 गए 5। ये आपका लग्न स्पष्ट हो गया। अब लग्न आपका कौन सा है? ये अंश कला विकला में आया। अब आप इस कहेंगे इसके सामने राशि भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। कर्क लग्न की संख्या कितनी है? 4। तो 4 में से 1 कम कर दो 3 इसके आगे लिख दो। तो 3 12 8 और 3, ये आपका लग्न स्पष्ट हो गया। आप इससे कुंडली बना सकते हैं। ग्रह स्पष्ट पहले कर चुके, लग्न स्पष्ट ये हो चुका है, परंतु ये थोड़ा सा स्थूल रहेगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।